से 10 दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं किया बॉस। जो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, आपको क्या बताऊँ मैं। मतलब बुखार आ गया था और जो बुखार आया भाई 3 दिन बुखार उतरा नहीं मेरा। मतलब 102 103 ऐसा बुखार था भाई। गोलियाँ चल रही है, सब चल रही है, फिर भी नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या भाई, मेरे को डर लग रहा है भाई कि डेंगू मलेरिया तो नहीं होगा। लेकिन फॉर्चुनेटली अब जाके कहा ठीक लग रहा है। मतलब ऑलमोस्ट पूरा वीक मेरा भाई इसी में चला गया। कुछ काम नहीं हुआ मेरा, ना व्लॉग आ पाए, ना कुछ शूट हो पाए, ना कुछ नहीं। तो आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ तो सोचा चलो व्लॉग वॉक करते हैं, आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते हैं जो चीज़ें पेंडिंग है। चलो सबसे पहले गाड़ी वॉश कर लेते हैं। ये देखिए अपना पोर्टेबल वॉशर है, ये डायलट का है। इसका मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, डिटेल में जो है ना वो जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अमेजोन की, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ज़्यादा महंगा है नहीं, बढ़िया पावर है और अच्छा खासा होम वॉशिंग तो आराम से कर लेता है ये। तो चलो प्लग लगा दिया, एक बकेट भर के पानी लाया है। बस यही दिक्कत है कि बकेट भर के पानी ऊपर से नीचे लाना पड़ता है, लेकिन गाड़ी चकाचक करते हैं। और आपको गाड़ी के नए फीचर्स बताऊंगा। कैंपिंग मोड जो अपन काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि भाई कैंपिंग मोड, पेट मोड, 2-3 मोड है, कस्टम मोड आया है ड्राइविंग के लिए। ये 2-3 चीज़ों अपडेट जो है अपना रिसेंटली जो अपनी सर्विस था अपडेट हुआ था। तो अब भी अपन एक्सप्लोर करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस आए हैं। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा गंदा है ना, आप देखो। अब चलो आपको एक डेमो दिखाते हो। देखो अपनी एथर है ना, ये देखो मडगार्ड कितना गंदा है। अब देखते हैं चलो। ओहो ये देखो भाई, अच्छा है यार, नाइस। प्रेशर कंट्रोल भी हो जाएगा। बस झंझट ये है कि भाई इसमें ना बकेट लेके आना पड़ेगा। अगर नल है तो बेस्ट है, और इसको रखना ना इतना इजी नहीं है। पूरा ये साफ सूफ करके रखना पड़ेगा, मतलब ये एडिशनल काम है। और प्लग पॉइंट होना चाहिए ऑफ कोर्स। ये देखो भाई घर के हिसाब से तो अच्छा क्लीन हो गया है, और थोड़ा पानी होता ना और अच्छे से प्रेशर मार लेते, लेकिन ठीक है चलो। ये देखो यहाँ पे काफ़ी गंदा था, थोड़ा सा वो धूल मिट्टी थोड़ी सी है, वो तो चलो अपन अभी साफ़ कर लेंगे। तो मेरे पीछे देखिए महिंद्रा की टीम आई है एक टेस्टेड वाली 9S लेके। मुझे लगता है ये इंस्टॉलेशन पार्किंग वार्किंग देख रहा है। आई थिंक समबडी इज़ बाइंग फ्रॉम माई सोसाइटी एंड आई एम श्योर मुझे जानता है। चलो अच्छा है, अपनी सोसाइटी में अपनी दूसरी ईवी है। एक तो बहुत ही छोटी ईवी है टाटा की टियागो ईवी पुरानी वाली, लेकिन मॉडर्न ईवी अपने पास ही है। और अभी एक और आ गई तो बढ़िया है भाई। Welcome to your ओके। अरे भाई तो अपनी गाड़ी का जो थर्ड सर्विस किया ना अपन ने, उसमें आया है एक अच्छा खासा अपडेट। अभी चलो मैंने भी पूरा चेक नहीं किया है। अब जो अपडेट नंबर है ना, सर्विस वाले वीडियो में मैंने बताया है, वो वाला अपडेट नंबर है ये ऑटो डाउनलोड पे रखा हुआ है। काफ़ी सारे सेटिंग्स ना आई थिंक वो डिफ़ॉल्ट हो गए थे, मैंने कुछ सेटिंग्स वापस से कर दिए हैं वापस नॉर्मल। अभी हम लोग देखा व्हीकल ऐप्स में जाके देखेंगे कुछ नया आया है क्या। तो देखिए सबसे पहले यूज़र प्रोफाइल। अब मैं भी फर्स्ट टाइम चेक कर रहा हूँ ये कि ये एग्जैक्टली क्या है, कौन से नए फीचर्स आए हैं। तो देखिए यूज़र प्रोफाइल में अगर हम जाएंगे ना, तो ये देखिए ये अभी गेस्ट मोड है। अब इसको मैं ऐड अ प्रोफाइल, ओके। तो ये देखिए चलो मैं मेरी एक प्रोफाइल ऐड करता हूँ। वेलकम टू सेटअप प्रोसेस, यू टेक थ्रू 4 स्टेप्स, क्रिएट योर ओन प्रोफाइल। ओके स्टार्ट सेटअप। चलो एक पिन बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है चलो ये हो गया। इसमें मैं फ़ोटो भी चेंज कर सकता हूँ, खुद का फ़ोटो डालने का कुछ होना चाहिए। इसमें कैसे फ़ोटो स्टोर करूँ मैं भाई? खुद का डाल सकते हैं, इसके लाइब्रेरी मुझे ऐड करना पड़ेगा। नॉट श्योर वो कैसे करते हैं भाई उसको। ये रख दिया मैंने मेरा नाम और इसको कंफर्म करेंगे। ये आ गया वेलकम अभी। अब ये क्या चीज़ है, प्रोफाइल एक्टिवेशन। ओ भाई ये सीट आगे पीछे जा रही है। एडजस्टिंग क्लाइमेट कंट्रोल सीट्स, म्यूजिक सेटिंग्स। ओबे भाई ये क्या कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं म्यूजिक सेटिंग सब मेरी प्रोफाइल में एक बार सेट करके रख रहा हूँ। तो ये इक्विलाइजर मैं कुछ ऐसा रखता हूँ, देखिए। तो ये सारी चीज़ें भी टेस्ट कर रहा हूँ। चलो म्यूजिक इक्विलाइजर मेरा सेट हो गया मेरे हिसाब से। अब ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें बहुत सारी चीज़ें। देखो ये स्मार्ट में ना ये पॉपाल, मतलब ये आई थिंक पेट्स के लिए है। ये क्या चीज़ है भाई, ये कीप, ये रियर व्यू, ये चलो आई थिंक ये पीछे का डिफॉगिंग होगा। ये एसी मैक्स, अगर मैक्स करना है तो कूलिंग। ये इकोनॉमिकल होगा एसी, ठीक है। अभी कैंप में जो है ना, ये थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये कैंप में क्या, ओ भाई कैबिन टेम्परेचर एट 23, इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। लेकिन इसमें फिर गाड़ी बंद किया तो कैसा काम चलेगा फिर, क्या कैंपिंग। ये पूरा हेडलाइट तो चालू है, ये सब चालू है सिस्टम। गाड़ी बंद करूँगा तो आई थिंक ये हो जाएगा बंद सब। चलो बंद करके देखता हूँ। नहीं भाई ये तो गाड़ी बंद हो गई। देखो मुझे नहीं लगता है कैंप मोड में गाड़ी बंद हो सकती है, क्योंकि ये तो देखो ये ऐसा दिखा देता है कैंप एक्टिव, लेकिन फिर क्या गाड़ी बंद नहीं कर पाऊंगा तो फिर मतलब ही नहीं ना इसका। अब ये तो नॉर्मली एसी भी ऐसे ही चलता है, ये 23 टेम्परेचर। इसमें अलग क्या है भाई, किसी को पता होगा तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं ये कीप क्या है, टर्न ऑफ इग्निशन टू स्टार्ट द कीप मोड। ओ एसी कीप।
अब देखता हूँ भाई बंद करके, यस 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 भाई, ये कीप मोड है ना, ये है कैंपिंग मोड। ये देखिए अभी गाड़ी बंद, सब कुछ बंद, हेडलाइट भी बंद, लेकिन यहाँ पे अपने एसी चल रहा है, तो ये अपने काम आएगा। यस, मैं ब्रेक दबा रहा हूँ तो देखो पीछे का लाइट भी बंद है, सामने का भी लाइट बंद है, सब कुछ बंद है भाई, एवरीथिंग इज ऑफ, बस एसी चल रहा है गाड़ी का। ये आएगा जब भी अपन कैंपिंग करेंगे ना गाड़ी की, तब ये काम आएगा। चलो ये समझ गया, इसको ऑन करते हैं, सही है। चलो तो ये कीप मोड है, अब मुझे समझ गया। ये पॉपॉल जो है ये आई थिंक डॉग्स का है, एक्टिवेटिंग पॉपॉल, ठीक है। टर्न ऑफ इग्निशन टू स्टार्ट पॉपॉल, ओ मतलब अगर पेट गाड़ी में रखा है तो इन दैट केस, चलो ये भी समझ में आता है, अंडरस्टूड। अभी ये क्लियर व्यू ये सब तो पता है अपने को। इकोनॉमिकल एसी इसमें चेक करके, इकोनॉमिकल एसी क्या है। ओके, इसका फैन काफ़ी स्लो हो गया है, आई थिंक ये थोड़ा कूलिंग यूनिट इज ऑपरेशनल इकोनॉमी मोड टू सेव पावर, ठीक है, गॉट इट, समझ गया। अभी ये शेड्यूल्स जो है ना, ये शेड्यूल्स क्या चीज़ है, देखिए, वांट टू रिपीट दिस डिपार्चर टाइम, समझा। मतलब ये क्या चीज़ है ना गाइस, अगर हमको सपोज हर रोज़ वीकडेज में ऑफिस जाना होता है, सुबह 10 बजे निकलते हैं हम, तो उसके पहले अपने को गाड़ी कूलिंग चाहिए, तो सपोज मैं मंडे ट्यूसडे सब सेट कर दूंगा और फिर नेक्स्ट जाऊंगा, फिर ये कंडीशनिंग जो है हम प्रॉपर टेम्परेचर कितना चाहिए वो सब सेट कर देंगे, और ये डिपार्चर टाइम सेट करके फिनिश सेटअप कर देंगे। मतलब इसका मीनिंग क्या है ना कि वो टाइम पे रोज़ गाड़ी ऑटोमेटिक एसी शुरू कर देगी और ठंडी करके आपको गाड़ी रेडी मिलेगी। अगर आपका रोज का सेम शेड्यूल है, सेम टाइम गाड़ी निकलती है या वापस आती है, तो ये दो इसमें मिलते हैं भाई। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस फीचर। तो इसमें भी दो देखो अलग अलग आप कर सकते हो, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ काम है नहीं उसका, लेकिन जब भी काम पड़ेगा आई थिंक मे बी हम यूज़ करेंगे कभी, देखते। चलो तो ये हो गया अपने एसी का। चलो अभी अगले ऐप में जाते हैं। ये देखिए ड्राइव असिस्ट, ड्राइव असिस्ट में क्या नया नया मिला है देखते हैं। चलो लेन असिस्ट में ये असिस्ट है, ये सब तो ठीक है। आप ये वीडियो में मेरे सेटिंग्स भी देख सकते हो मैं क्या क्या रखता हूँ। ये मैंने ऑन रखा था, पर ये बार बार दिखाता है सामने की गाड़ी जब भी आगे जाती है, मतलब सिग्नल पे, तभी ये यहाँ पे दिखा देता है, तो वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है, इसलिए मैंने वो नहीं किया। लेन स्वे अलर्ट क्या चीज़ है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन इसको मैंने फिलहाल तो ऑफ ही रखा है। ड्राइवर अटेंशन में ये आता है, ठीक है। लेन असिस्ट आपको दिखा दिया। क्रूज कंट्रोल में लिंक सेंसिटिव ड्राइविंग स्टाइल, ठीक है, ड्राइविंग स्टाइल सेटिंग्स, एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स मोड, ये अपनी ड्राइविंग स्टाइल है, इसको मैंने अभी तक छेड़ा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी में देखते हैं कुछ नया आया है क्या। ओ इसमें भी शेड्यूल्स आ गए हैं, ओके। तो ये चार्जिंग जो है उसके हिसाब से आई थिंक है। ये देखिए शेड्यूलर व्हीकल चार्जिंग विद एसी चार्जर। और एसी में जब हम जाते हैं ना, एसी में, तो एसी के शेड्यूल्स में देखिए ये चार्जिंग का साइन दिखाया बैटरी का, लेकिन ये गलत फोटो है एसी के। इसमें यहाँ पे कंडीशनर व्हीकल फॉर योर नेक्स्ट स्टडी एसी के लिए है, तो ये थंबनेल थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, लेकिन चलो कोई नहीं। तो एनर्जी हमको समझ गई है, ठीक है, ये अपनी बैटरी है। चलो इसमें भी आपको दिखाता हूँ। अपने टोटल 4 साइकिल्स 41 हो गए, 20,460 किलोमीटर हमने चलाया है, 41 टाइम्स हमने फुल चार्ज करी गाड़ी बेसिकली। बाकी का कितना किलोवाट अब तक चार्ज किया है, कितना रीजन हुआ है, कितना एसी डीसी आप देख सकते हो। अपना डीसी ज़्यादा है, लेकिन 34% अपना एसी है, क्योंकि अपनी गाड़ी बाहर चलती है ना ज़्यादा, तो ऐसा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको 40 तो भी कर दूँ एसी चार्जिंग, जो हो जाएगी अभी, क्योंकि अपन अभी घर पे ही है। माई व्हीकल में जाके देखते हैं। माई व्हीकल में देखिए अभी यहाँ पे आ गया कस्टम मोड, जो मैंने दिखाया था आपको, वायरलेस चार्जिंग, ये तो मैनेज है। ये NFC डिवाइस, ये अपन अभी ट्राई करेंगे। चलो इसको ऐड करते हैं। ओनर्स फ़ोन, तो ये तभी काम करेगा जब आपके फ़ोन में NFC हो। मेरे फ़ोन में है, सैमसंग का है। चलो मैं ऊपर तो आ गया, लेकिन इसमें ना एक दिक्कत है। देखो इसमें जो बोल रहा है दोनों चाबियाँ गाड़ी में होनी चाहिए, ठीक है चलो, लेकिन इसमें जो दिया है देखो फ़ोन से कैसे करना है, ऐप से। तो यहाँ पे होम पे NFC की करके मेन्यू में जो मी फॉर यू ऐप है इसमें रहेगा। अब देखो भाई मेरे ऐप में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, सेटिंग्स में भी मैंने देख लिया, देखो यहाँ पे भी नहीं है। तो आई डोंट थिंक ये अभी तक टोटली प्रॉपरली आया है। फिर भी मैं एक बार चेक करूँगा मेरे साइड से, अगर होता है तो कर लूँगा। फिलहाल तो मुझे थोड़ा इसका समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा करेंगे इसका। थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ अगर किसी ने किया है तो। बाकी कस्टम मोड, चलो ये देखते हैं एक बार कस्टम मोड का क्या सीन है। पहले लोड होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है ये कस्टम मोड, ठीक है। सिलेक्ट कस्टम मोड नॉट सेट, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, इसको डिफ़ॉल्ट जैसे चाहिए, रेंज मोड या एवरीडे मोड या रेस मोड, इसको अपन चेंज कर सकते हैं। तो चलो इसको लेट से डिफ़ॉल्ट पे रहे। स्टेयरिंग कैसा है, स्टेयरिंग एवरीडे जैसे चाहिए या रेस जैसा चाहिए। ओ भाई मुझे यही नहीं पता कि स्टेयरिंग का रिस्पॉन्स इतना कैसा चेंज हो रहा है ये सब इसमें, ठीक है। चलो क्लाइमेट,
तो ये 2-3 चीज़ें ही चेंज कर सकते हो। मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था, शायद वो पैक 3 में होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन है। ये छोटी मोटी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक आई विल यूज़ इट। मे बी फ्यूचर में कोई प्रॉपर ऐसा अपडेट आता है जिसमें भाई मैं पावर भी एडजस्ट कर सकता हूँ, वो अगर रहे ना तो फिर सही है। अब इसमें क्या ही करूँ मैं ना, पावर अपना डिफ़ॉल्ट चाहिए, रेंज चाहिए, एवरीडे चाहिए, स्टेयरिंग कैसा चाहिए और AC कैसा चाहिए। तो चलो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अपने को। अपन नॉर्मली अपना जो मोड है ना, डिफ़ॉल्ट मोड, ये सही है। और थोड़ी अगर मैं जो बेटर पावर चाहिए ना, एवरीडे मोड में करेंगे। ये इसमें अच्छी खासी पावर मिल जाती है। तो फिलहाल तो डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। बाकी मुझे लगता नहीं है और कोई इसमें चीज़ें आई है, बाकी सब तो यही है। ये हार्ड ड्राइव जो है इसमें हम क्या मतलब, इसमें हार्ड ड्राइव है तो फिर 3 GB मिला है, मुझे पता ही नहीं भाई। ये इसमें कैसे डालूँ मैं फ़ोटोज़। तो ये थे कुछ नए फीचर्स जो मैंने देखे फ्रॉम द अपडेट। अगर आपको पता हो भाई और कुछ अभी आया मुझे पता नहीं है तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब सोचो ना बस, मस्त कैंपिंग मोड में, मतलब एक्चुअली गाड़ी बंद करके भी AC चला के हम आराम से रात भर सो सकते हैं, कहीं पे भी जाए। मतलब मैं अकेला है, मेरे कोई दोस्त लोग, ऑफकोर्स फैमिली के साथ नहीं, लेकिन होटल करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। और कैसे सोएंगे दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये अपनी डिक्की खुल गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, अगर मैं सोलो हूँ या 2 बंदे हम लोग आराम से सो सकते हैं पीछे, फुल पैर ऐसे तान के एकदम। तो सीट्स ऐसे पूरे फ्रंट कर देंगे, एक बेड कैरी कर लेंगे बेसिक वाला, लगा देंगे पीछे और मस्त पैकी सो जाएंगे। भाई ये काफ़ी टाइम से मुझे करना है। चलो देखते हैं, एक प्लान करता हूँ। सबसे पहले छोटी ट्रिप करता हूँ, मतलब आसपास महाराष्ट्र में, कोंकण में। अब देखते हैं, अगर फिर वो सही लगा ना तो फिर लंबी। सही तो लगेगा वैसे, ऐसा कुछ है नहीं। एक ढंग की जगह देख के रुकना पड़ेगा बस। चार्जर मिल गया तो बेस्ट है, स्लो वाला, AC वाला। तो ये थे कुछ नए फीचर अपनी गाड़ी में। अब इसमें से 2-3 फीचर तो मेरे 100% काम के, बाकी के चलो है और भी 2-3 चीज़ें इसमें आने वाली है अपडेट्स में धीरे धीरे। अब देखो यार, इतनी हाईटेक चीज़ है ना, इसमें अपडेट्स आते ही रहते हैं। तो पहले मुझे लगा था वाह अपडेट आ गया, अब ऐसा लगता है ठीक है ना, क्या गाड़ी तो बढ़िया चल रही है, जो चाहिए सब कुछ है गाड़ी में। अब 2-3 चीज़ें आ भी गए, वो मैं क्या ही यूज़ करूँगा। अब गिमिकी है या कुछ काम की भी है, अब अपने हिसाब से देख सकते हो। बाय द वे, क्या आपने न्यूज़ देखी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बाय 2028 हर एक गाड़ी में V2V कम्युनिकेशन ऑन रखने वाला है, मतलब इम्प्लीमेंट करने को बोल दिया आई थिंक मैन्युफैक्चरर्स को बाय 2028। और V2V कम्युनिकेशन मतलब देखिए, V2V क्या होता है ना, गाड़ी दूसरी गाड़ी से अपने आप कनेक्शन बना सकती है। मैंने जितना सुना, महिंद्रा BEV, XEV ये सब चीज़ गाड़ियों में ऑलरेडी वो प्रावधान दिया है कंपनी ने, लेकिन वो ऑब्वियसली एक्टिवेटेड नहीं है क्योंकि वो अभी तक इतना रेगुलेशन नहीं है, जो भी उसका रीज़न होगा। लेकिन ये गाड़ियों में है, ऐसा सुनने में आया है। उसमें क्या होगा ना, जो इमरजेंसी सिचुएशंस है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो फिर गाड़ी दूसरी गाड़ी को कम्युनिकेट करके डिस्ट्रेस सिग्नल भेज सकती है या ऐसे सब सिग्नल भेज सकती है जिससे जीव हानि या कोई इशू टलने की संभावना बढ़ जाए। समझ गए ना, ये बेसिक है V2V कम्युनिकेशन। भाई मुझे तो आज तक बिलीव नहीं हो रहा है। देखो भाई, अपनी गाड़ी क्या क्या कर सकती है यार, क्या बात है। कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि भाई ऐसी कोई गाड़ी ओन करेंगे जिसमें ये सब हो रहा है भाई। थैंक यू सो मच भगवान, थैंक यू सो मच। यू नेवर नो माई लाइफ टेक्स यू वेयर, ऑलवेज बी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच भगवान। मेहनत करो और पैसे कमाओ, सबसे इम्पोर्टेंट।